हेलो एंड वेलकम बैक टू इक्वेरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी नरसिम्हा यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एमबीए अप्लाई किया था, उनका जो रिजल्ट है जून 2023 का वो आ चुका है 24 जुलाई 2023 को। सो ये थोड़ा सी जल्दी हुआ है बट इट्स गुड। आप नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, सो यू कैन क्विकली गो एंड डू योर री-रजिस्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, दैट इज कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और दो लोगों के बीच में डिस्कशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। इसको यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लेते हैं कि एक सेंडर है, ठीक है, और एक रिसीवर है। सेंडर वो होता है जिसके पास कुछ व्यूज होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके दिमाग में कुछ व्यूज है, कुछ थॉट्स है। इन व्यूज और इन थॉट्स को आपको डिस्कस करना है। आपको ये इंफॉर्मेशन जो है किसी के साथ शेयर करनी है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस करने का आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो उसको आप वर्बल वे से एक्सप्रेस करते हो या तो नॉन वर्बल। वर्बल वे क्या होगा कि आप उसको स्पीच के द्वारा या उसको एक सेंटेंस के फॉर्म में, फ्रेज के फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो देन इट इज वर्बल। नॉन वर्बल क्या होता है कि जब आप उसको फेशियल एक्सप्रेशन से या तो आप बॉडी जेस्चर से आप उसको एक्सप्रेस करते हो तो वो हो जाता है नॉन वर्बल, ठीक है। तो जब ये व्यूज और ये थॉट्स जब आप किसी को कन्वे करते हो तो वो बन जाता है मैसेज। तो जो पर्सन उसको सुन रहा है या उसको समझ रहा है वो कौन होता है, वो रिसीवर हो जाता है, ठीक है। सो जब ये रिसीवर क्या करेगा, जब वो आपके व्यूज को, आपके थॉट्स को जब आप समझेगा, ठीक है, तो वो आपको रिप्लाई करेगा। तो उस रिप्लाई को हम कहते हैं फीडबैक। सो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। सो एक छोटा सा डेफिनेशन है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। अब समझते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो वो कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर होना चाहिए, काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए। फैक्ट के बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए। इन चीज़ों को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों के लिए बेहतर नहीं होता है, इनफैक्ट एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दैट इज़ वाई जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन करते हैं, वो कम्युनिकेशन को काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग अभी एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जहाँ पे दो लोग जो है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर और एक बॉस, ये दोनों जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पे आपको समझेगा कि किस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। The new app is scheduled. Great, it's on schedule and I don't need to worry. Are you worried about anything? Everything's fine. Well, two designers quit, but I'm trying to replace them. So you are still on schedule, but now there's some risk of slip. I think everything is fine. Oh, he doesn't sound confident or in control of the project. अब ये जो इंटायर कम्युनिकेशन था बिटवीन द प्रोजेक्ट मैनेजर एंड द बॉस, इसको हम लोग तीन स्टेजेस में समझेंगे। दैट इज ट्रांसमिटेड मीनिंग, नेगोशिएटेड मीनिंग एंड रिक्रिएटेड मीनिंग। अब इन तीनों का मतलब क्या होता है। देखो, पहले स्टेज में क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो बता रहा है बॉस को कि जो न्यू ऐप है वो शेड्यूल हो चुका है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेज, दैट इज योर मैसेज इज बीन ट्रांसमिटेड, ठीक है। इस स्टेज पे क्या हो रहा है कि ये मैसेज जो है आपका वो ट्रांसमिट हो चुका है टू द रिसीवर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, एक नेगोशिएटिंग मीनिंग यहाँ पे जनरेट हो रही है। व्हेन द boss asked about everything else that is fine or no, so he says yeah everything is fine, but यहाँ पे वो एक सिचुएशन बताता है जिसके अंदर आने वाले हैं और उनको उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग आ रही है कि नो एवरीथिंग इज नॉट स्टिल फाइन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। तो यहाँ पे एक स्टेज क्रिएट हो रहा है, दैट इज नेगोशिएटेड मीनिंग।
एंड द लास्ट वन इज रिक्रिएटेड। अब ये रिक्रिएटेड का मीनिंग क्या होता है कि जो भी अभी रिसीवर है, मतलब जो बॉस है, जो यहाँ पे पूरा कम्युनिकेशन समझ रहा है, वो जब यहाँ पे सुनता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है आई थिंक, इससे क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एवरीथिंग इज नॉट फाइन। एंड जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो बॉस है उसके अंदर एक नेगेटिव इम्प्रेशन आ रहा है, एक नेगेटिव रिजल्ट क्रिएट हो रहा है दैट दिस प्रोजेक्ट मैनेजर इज एक्चुअली इज नॉट कॉन्फिडेंट एंड ही हैज नॉट कंट्रोल ओवर द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब समझते हैं कि हमारे जो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो देखो, कोई भी बिजनेस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना होगा, जैसे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन काफी प्रैक्टिकल होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कंपनी ने कोई न्यू पॉलिसी निकाला है, तो जो भी लोग इस न्यू पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा क्लैरिटी होना चाहिए कि ये जो पॉलिसी आई है ये क्यों आई है, इसका एक प्रैक्टिकल रीजन होना चाहिए। इस पॉइंट यहाँ पे समझते हैं, गिव फैक्ट्स रादर देन वेग इंप्रेशन। कोई भी वेग इंप्रेशन आपको नहीं देना है, कोई भी झूठ नहीं बोलना है आपको। जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको फैक्ट्स के बेसिस पे देना है, ट्रूथ के बेसिस पे देना है। जब भी आपको इंफॉर्मेशन फैक्ट्स के बेसिस पे दोगे तो क्या होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी और आपको उसको इन फ्यूचर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आते हैं प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज इफेक्टिव मैनर। जब भी आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, बहुत ही ज्यादा कंसाइज होना चाहिए। मतलब कि आपको जो भी मैटर ऑफ टॉपिक है उसको बहुत ही स्मॉल वे में और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में एक्सप्लेन करना है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए सामने वाले इंसान को समझने के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ कंसाइज एंड इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर। दिस इज क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसका रिप्लाई कैसा होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ सेल कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो एम होता है वो यही होता है कि वो बंदा जो है उस प्रोडक्ट को खरीद ले। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदे। ये एक्सपेक्टेशन पे आने के लिए आपका जो कम्युनिकेशन होता है उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, दैट इज ऑफर कंपेलिंग परसुएसिव आर्ग्यूमेंट एंड रिकमेंडेशंस। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन देते हो वो काफी कंपेलिंग होना चाहिए, परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, और रिकमेंडेशन भी होना चाहिए। तो जब आप कोई भी चीज के अंदर, कोई भी इंफॉर्मेशन के अंदर क्लैरिटी रखेंगे तो उससे क्या होगा, आप एक अच्छा और इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर्म कर सकते हो।